एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो होम क्लीनिंग जैसे होता है ना कि घर की सफाई हो रही है। आपने ओलंपिक देखा होगा, ओलंपिक में कहते हैं कि ओनली प्रोफेशनल गेम है, वो नॉर्मल गेम नहीं है। आपको अपनी कंट्री का भी बेस्ट बनना पड़ता है और उसके बाद आपको वर्ल्ड का बेस्ट बनना पड़ता है, तब जाकर आप ओलंपिक में जाकर पार्टिसिपेट करते हो, क्योंकि ओलंपिक में दुनिया के उस देश का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आपके सामने खड़ा होता है। तो यू हैव टू प्रोफेशनल। उसी तरह के घर के क्लीनिंग में भी ना हर कोई नहीं कर सकता, प्रोफेशनल बनना पड़ता है भाई। तो जब भी ऐसा दिवाली वाली आती है या फिर होली आता है तो घर में ना ऐसे फेस्टिवल का टाइम होता है, तो आपको घर की साफ़ सफाई करनी होती है। तो हमारे घर में भी ऐसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो टाइम आ रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूँ भाई, जो रूम मैंने एक हफ्ते पहले पूरी तरह से साफ़ किया था, जैसे ही मैं सुनता हूँ कि भाई हाँ अब पूरे साफ़ करना है, पता नहीं कहाँ से मकड़ी के जाले आ गए, अंदर से गंदगी निकल रही है, मेरे पुराने कपड़े निकल रहे हैं, 2-3 डायनासोर निकल के चले गए बेड के नीचे से, पता ही नहीं चल पा रहा क्या चल रहा है। ट्रेनिंग भाई बचपन से प्रॉपर ट्रेनिंग मिली थी, प्रॉपर पता है कौन सा बेड कहाँ पर रखना है, किसको कैसे साइड करना है। और ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा टास्क दिया जाता है कि जाओ रूम में जाओ, जो जितने भी गंदे कपड़े सब बाहर निकाल के लाओ। अब इसमें एक पॉइंट होता है। पॉइंट क्या पता है, मतलब एक रूल होता है मम्मी की तरफ से। ये रूल है कि बेटा तू जा तो रहा है कपड़े लाने के लिए, सब लेके आना। अगर मैं गई और मुझे एक भी गंदा कपड़ा मिल गया फिर तू गायब हो जाएगा। मैं रूम के सारे कपड़े लेके जाता हूँ मेरी मम्मी के सामने छांटने के लिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है वही चूज करेंगी। मैं कई बार साफ सुथरे कपड़े भी लेके भाग रहा हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मम्मी ने पकड़ लिया तो। और ऐसा होता है कि घर में उस दिन आपको सारी चीज़ें साफ़ करनी है, दरवाजे से लेकर खिड़की से लेकर ग्रिल से लेकर पंखा से लेकर। मुझे पहली बार पता चल कि पंखे में इतनी झूल जमती है। मैंने ऐसे करके निकाला 3 गमले हो गए एक साथ। मैं कहा इतनी झूल जम सकती है एक पंखे में, कमाल की बात है। मैंने थोड़ा थोड़ा साफ करना और थोड़ा चालू किया। मेरा दोस्त निकला अंदर से, मैं कहा तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तू घर नहीं गया उस दिन से? मेरा दोस्त 3 साल पहले आया था। मैंने उसको बोला था तू वहां पर नीचे लेट जा, कहता यार मुझे चूहा खींच के ले गया था। 3 साल से उसको लोग ढूंढ रहे हैं, वो मेरे बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ है, पता नहीं चूहे के साथ क्या कर रहा था। तो वो मिल गया, वो अपने घर चला गया। मैंने बस सुन मेरी बात, घर जाने से पहले थोड़ी सी हेल्प कर दे, काम बहुत ज़्यादा है यार, मैं रिस्क नहीं ले सकता इस तरीके से। और घर में ऐसा होता है ना कि फेस्टिवल का माहौल आ गया, मम्मी कहती हैं कि अरे लोग आएंगे लोग आएंगे। मैं एक बात बताऊं, मुझे बस एक बात बताओ मम्मी, ये लोग हमारे घर में आएंगे तो उनके घर में क्या फेस्टिवल होने रहे हैं क्या? हमारे घर में क्यों आएंगे, हम तो किसी के घर में जाते नहीं हैं। नॉर्मली आप फेस्टिवल में देख लेना, ज़्यादातर कोई नहीं आ रहा होता, सब लोग आपके बरामदे से निकल जा रहे हैं। सीधी सी बात है, वो घर साफ करने की एक करना चाहिए, तो मम्मी उस हिसाब से कहती है कि घर साफ ही करना है नॉर्मल, तो हम लोग नहीं करेंगे, उनको पता है, इसलिए मेहमान की बात करते हैं। बस मम्मी को ऐसा होता है कि मम्मी को जैसे पता चलता था कि स्कूल में कोई क्रश है इसकी, उसका नाम क्या है। नॉर्मली मम्मियाँ क्या कर रही हैं कि सीधे उन क्रश को ना ऐसे फ़ोन करके, हाँ बेटा हाँ दिवाली के दिन आ जाना घर पे, अरे तेरे कुछ दोस्त मैंने बुलाए हैं और देखना घर थोड़ा साफ उफ होता है कि नहीं। मम्मी की तरफ से वो ब्रह्मास्त्र है। मम्मी ने ऐसे बोला कि विवेक, विशाल, कार्तिक, उस लड़की का नाम और 2 और दोस्त। मम्मी ने ऐसा देखा जैसे मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। तुम ऐसा सोच रहे, ऐसा मत सोच रहा कि तुम्हारी रिलेशन होने देंगे, बिल्कुल नहीं। तो वो जिंदगी भर तुम्हारी क्रश ही रहेगी। लेकिन जरूरी है, तुम्हारी इच्छा को जिंदा रखना जरूरी है, वरना तुम उनकी बात कैसे मानोगे। तो ऐसा हुआ, होने के बाद मम्मी ने ऐसे नाम जैसे बताती हैं, बंदे दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं सारे के सारे। वो लौंडा जो घर में काम नहीं करना चाहता था वो दौड़ दौड़ के कर रहा है। मैंने अपने दोस्त को बोला क्या हो गया, कहता है पता है वो आने वाली है। कौन? तेरी भाभी। मैं क्या बात कर रहा है?
हाँ मम्मी ने इनवाइट किया है, तभी तो अपना काम कर रहा हूँ, चल आजा मुझे हेल्प कर। मैंने कहा रुक जा भाई, मेरे घर में मुझे काम करना है, और मेरी ऐसी कोई क्रश नहीं है जिसकी मेरी मम्मी नाम लेके ऐसा काम करवा देंगी। मेरी मम्मी डंडे मारेंगी मुझे सीधा। कहता ठीक है आ जाना उस दिन, मज़ा करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त के हिसाब से मैं इम्पोर्टेंट था। और मज़े की बात क्या है कि उन लड़कों में से कोई नहीं आ रहा, लड़की का भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहता कि आ गई तो। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.